मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है इसमें, और दूसरी जो हमें दी गई है वह विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की है। इन सबको हमें भरना है और भर करके 15 फरवरी तक ही मतलब इनको जमा करना है अपने स्कूल में, जिससे कि हमारे जो क्लास टीचर हैं इनको चेक करेंगे, चेक करके इस पे नंबर भी देंगे और फिर इसके लिए वापस भी दे देंगे, जिससे हमारी जो पढ़ाई है मात्र इतनी ही पढ़ाई है इस वर्ष की, इसलिए हमें इनको याद भी करना है। हमारा पेपर जो है इसी में से बनेगा। जितने हमारे पाठ हैं, प्रत्येक पाठ में 10-10 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन पाठों के आधार पर हमारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में इसी में से ही पूछे जाएंगे। तो ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसमें देखिए जो हिंदी का ये पाठ दिया गया है 16, यहाँ हम 16 पाठ है को आज देखते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले जो पाठ थे वह उसकी सभी वीडियो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप उनको जो है देख सकते हो। प्ले लिस्ट पर जा कर के देखिए, मैंने कैसे प्ले लिस्ट खोलना है यह भी पिछली वाली वीडियो में समझा दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो यहाँ देखिए, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 जो इसका दिया गया है पथिक से, ये पाठ 16 है पथिक से। तो पथिक से जो कविता है, इस कविता में पूछा गया है कि पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है। तो पथिक तो अपन लोग जानते ही हैं, पथिक शब्द से आशय है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है पथिक। पथिक माने जो रास्ते से चल जाए और कहाँ जाए, सीधे अपने लक्ष्य तक, कि हमें यहाँ तक जाना है। जिस स्थिति में हमें जहाँ जाना होता है वो हमारा लक्ष्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखेंगे हम प्रश्न 2 दिया है, मानो झूम रहे हों तर भी मंद पवन के झोंकों से। यह पंक्ति जो इस कविता में दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो इस पंक्ति में मानो झूम रहे हों तर भी मंद पवन के झोंकों से में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। तो इस सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, यह बाद में लगाना है और हमारा क्या बन जाए, सैनिक। तो देखिए, सेना धन एक सैनिक, इस प्रकार से इसको हमें बना देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। ये देखिए, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या आशय चाहता है। तो जो पथिक कविता है, इसमें कवि जो कहता है, कविता में कवि पथिक से कहता है कि वे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से न डरें और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहें, यानी आगे बढ़ते रहें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 दिया है कि इस कविता के आधार पर माँ भारत माता मस्तकों की आहुतियों को क्यों मांग रही है। तो इस कविता में जो है भारत माता मृतकों की आहुति इसलिए मांग रही है क्योंकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए वस्तुओं की कमी ना पड़ जाए, इसलिए माँ देवी भारत माता मृतकों की जो देवी है, ये जो है इनको मांग रही है, मृतकों की आहुति। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 देखिए, इसमें है कि पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो पथिक जो कविता दी गई है, इससे कभी हमें यह जो है, तो इसमें देखिए जो पथिक रहता है, पथिक कविता से कभी हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। अपनी जो समस्या आती है उसका साहसपूर्ण, विवेकपूर्ण, उसका साहस होना चाहिए उसमें, और विवेक भी होना चाहिए। हमें साहस बंधा होना चाहिए और विवेक यानी बुद्धि भी होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें उसकी
जो है सामना करना चाहिए। इस प्रकार से कवि इस कविता में पथिक से कह रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और उन बाधाओं को सामना करने में पथिक को क्या करना चाहिए। जो बाधाएं आती हैं उनका सामना करने के लिए पथिक को क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में जो पथिक रहता है, पथिक को मार्ग में अनेक बाधाएं आती ही हैं, लेकिन मार्ग के सुहावने दृश्य जैसे नदियाँ, झरने, पहाड़, वन, ये भी अपने सौंदर्य से उसे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जो स्थिति साधारण यात्रा की है वही स्थिति जीवन यात्रा की भी होती है। तो सांसारिक समस्याएं, सुख है, दुख है, हादसा उसे ऐसे कर्तव्य से विमुख करती हैं, परंतु इन सभी को छोड़ करके पथिक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, ये है मूल्यांकन। यहाँ प्रश्न 8 से मूल्यांकन है। सफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए। तो है इसका उत्तर कि सफलता मिलने पर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो हमें जब कभी सफलता मिलती है तो इसमें हमें विफलता मिलने पर, सफलता नहीं विफलता, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे विफलता है, वी कर लीजिए, वहाँ में छुट्टी की मत्ता वी। विफलता मिलने पर हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। विफलता यहाँ वी बना लेना क्योंकि इसमें प्रश्न में भी विफलता ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 देखिए दिया है कि किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में, विषम और प्रतिकूल स्थिति में जब हम विषम परिस्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, विषम परिस्थितियां बोलते हैं उन्हीं को, तो ये विषम परिस्थितियों में कोई भी मनुष्य हो उसको घोर निराशा होने लगती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है, देखिए। यदि मैं सैनिक बन जाऊं, क्या बन जाऊं, सैनिक, सेना में चला जाऊं, तो विषम ऐसे विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। क्या बन जाऊं मैं, सैनिक। अगर मैं एक सैनिक होता तो मैं अपने देश की दिल से, तन मन और आत्मा से सेवा करता। अजय होने के लिए मुझे विशेष परीक्षण से गुजरना होगा। मैं हमेशा सभी युद्ध कौशल में आतंकवादियों या दुश्मनों जो हैं, दुश्मन देश की सेना से आगे रहूंगा और मैं कठोर शारीरिक और मानसिक और हथियार चलाने के कौशल के माध्यम से खुद को हमेशा फिट रहूंगा। इस प्रकार से मैं जो है इस विषय पर मैं ऐसा बन करके ही अपने देश की रक्षा करूंगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 1 से 10 तक के जो सभी प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इनको जो है हमें अपनी जो वर्कशीट दी गई है उसमें लिखना है। सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। फिर इसके बाद में हमें अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है, तो इनको चेक करवा लीजिए। फिर इसके बाद इनको वापस ले लीजिए ताकि इन जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं सभी प्रश्नों को हमें तैयार करना है, क्योंकि ये परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।